यहाँ पर जो हर्षित था वो सच कहता है। बात कुछ ऐसी थी कि हर्षित विपिन के बारे में बुरा नहीं सोचता था। वो जानता था कि विपिन की वजह से उसकी जो बहन थी ना उसकी आज बेइज्जती होने से बची थी, और वो इतना ज्यादा बुरा भी नहीं था कि अपनी बहन की मदद करने वाले किसी बंदे को वो ऐसे छोड़ सकता है। हाँ भाई, बाद में पता चलेगा जब तेरी बहन का ये दिल का टुकड़ा टुकड़ा करके भाग जाएगा। फिर उसके बाद में जो सिमर है उसकी तरह तो भी इसके पीछे पड़ने वाला है। वैसे भी देखो गाइस, देखा ना इन दोनों के जो नेम है वो यहाँ पर सेम टू सेम है, हर्षित हर्षित। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर्षित, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो सोर्सफुल ऊर्जा है और आपने जो कहा सोर्स की स्वर्ग की एनर्जी, ये दोनों क्या है? मुझे इन दोनों के अंदर कोई अंतर नहीं लग रहा है। तो उसके साथ में ही हर्षित कहता है, अच्छा ये मैं तुम्हें बताना चाह रहा था। बात कुछ ऐसी है कि ये जो सोर्स एनर्जी है, जो हमारे स्रोत ऊर्जा है, वो कुछ इस तरह से काम करती है। ये यहाँ के हर एक चीज के अंदर इकट्ठी है। ये यहाँ के पेड़ पौधों के अंदर है, जानवरों के अंदर है, इंसानों के अंदर है, धरती के अंदर है, और इन सभी की एनर्जी यहाँ पर बिल्कुल एक ऐसे है जो इस पूरी दुनिया को संभालती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो स्वर्ग की स्रोत ऊर्जा है ना, वो बिल्कुल अलग है। स्वर्ग की जो स्रोत ऊर्जा है वो कुछ इस तरह से काम करती है कि इसको लेने के लिए यहाँ पर एक स्वर्ग का टावर है, वहां से इस एनर्जी को उधार लिया जाता है और वहीं से खरीदा जाता है। वही लोग हैं जो यहाँ पर अभी इस चीज को बेचते भी हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर अगर हम लोग भी इस चीज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो ये बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। लेकिन इसको थोड़ा एब्जॉर्ब करना बहुत ज्यादा मुश्किल भी है, लेकिन फिर भी ये ठीक रहने वाला है। लेकिन जैसे यहाँ पर विपिन ये सब सुनता है तो उसके साथ में वो उसका मुंह उतर जाता है। वो हर्षित कहता है, क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्या सोच रहे हो? तो विपिन कहता है, तुमने कहा ना कि इसको एब्जॉर्ब करना मुश्किल है। तो हर्षित कहता है, नहीं नहीं, मैं उस तरह से नहीं कह रहा था। बात कुछ ऐसी है कि ये जो स्वर्ग की एनर्जी है ना, तुम इसको एब्जॉर्ब कर सकते हो, वो भी किस सोर्स एनर्जी बहुत ज्यादा से, क्योंकि ये जो एनर्जी है बहुत ज्यादा शुद्ध ऊर्जा है। और इस शुद्ध ऊर्जा को तुम एक बार एब्जॉर्ब कर लेते हो तो उसके बाद में तुम भी अपना एक सोर्स पूल ओपन कर सकते हो, और ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। हाँ, लेकिन तुम यहाँ पर अपने ऊपर ज्यादा लोड मत डालना विपिन, क्योंकि ये एनर्जी कोई नॉर्मल एनर्जी भी नहीं है। अगर तुम इसके ऊपर ज्यादा जोर डालते हो तो तुम्हारे जो अंदर की सारी सोर्स पूल की नसें है ना, वो नष्ट हो जाएगी, और वो एक बार नष्ट हो जाती है तो तुम कभी भी साधना नहीं कर पाओगे। हर्षित ने यहाँ पर धीरे धीरे करते हुए उससे कहा। उसके बाद वो कहता है, चलो ठीक है, हमें आगे जाना चाहिए, क्योंकि कुछ समय बाद में वो सब कुछ स्टार्ट होने वाला है। तो उसके साथ में अब विपिन भी ये बात समझ जाता है और अपना सर हिला देता है। अब उसके पास में और दूसरे जवाब नहीं थे, वो यहाँ पर कुछ और पूछना नहीं चाह रहा था। उसके साथ में यहाँ पर हर्षित कहता है, ठीक है विपिन, एक काम करना, जब वो एनर्जी आए ना तो जितनी ज्यादा कोशिश हो सके ना उतनी एनर्जी को तुम एब्जॉर्ब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर ये सभी के लिए है। आखिरकार हम भी तो इसका यहाँ पर सामना कर सकते हैं। वहीं जब वो इसी बारे में बात कर रहे थे कि वाइस प्रिंसिपल जगत की आवाज आती है और वो फिर से कहने लगते हैं, ठीक है बच्चों, सभी लोग तैयार हो जाओ, जो आज का हमारा टेस्ट है वो स्टार्ट होने वाला है, और मैं आज यहाँ पर फिर से स्वर्ग की जो एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए तुम्हारे लिए बुलाने वाला हूँ। तो तुम लोगों को तैयार रहना होगा। हाँ, और इसके अलावा जितनी एनर्जी हो सके उतनी एब्जॉर्ब कर लेना, कोई भी मनाही नहीं है। जो वाइस प्रिंसिपल जगत थे वो उन सभी से कहते हैं। जैसे वो उन सभी से कहते हैं तो उसके साथ में ही सभी लोग उसी तरफ देखना शुरू कर देते हैं, और वो सभी उसी तरफ देखने लगते हैं जब यहाँ पर वो सारे खंबे आ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जो वाइस प्रिंसिपल जगत थे वो अपने पास में से एक चक्र बाहर निकाल लेते हैं। ये चक्र जैसे था जैसे कि यहाँ पर विष्णु भगवान का वो चक्र, सूर्यदर्शन चक्र, वैसा ये भी था, लेकिन ये डिस्क थोड़ी सी अलग सी थी। इस चक्र के आसपास में बहुत सी अलग सी एनर्जी थी जो ग्रीन कलर के अंदर थी, और इसका कलर भी कुछ हल्का हल्का ग्रीन और गोल्डन कलर के अंदर था। उसके साथ में यहाँ पर जो वाइस प्रिंसिपल जगत थे ना, वो अपनी एनर्जी को उसके अंदर डालना शुरू करते हैं। जैसे ही वो ऐसा करते हैं कि ऊपर का आसमान चेंज होने लगता है। वो जो चक्र था वो उड़ता हुआ उन खंभों के बीचों बीच में चला जाता है और वहां जाकर तेजी से घूमना शुरू हो जाता है। जैसे ही ऐसा होता है कि ऊपर से शक एक एनर्जी बीम आती है और उस चक्र के अंदर घुस जाती है, और जैसे वो एनर्जी उसके अंदर घुसती है उसके साथ में चक्र के आसपास के अंदर से 9 लाइनें बाहर निकलती है, और 9 एनर्जी की वो लाइनें सीधे उन खंभों के अंदर जाने लगती है। जो वहां पर ड्रैगन्स बने हुए थे वो उन ड्रैगन्स के मुंह के अंदर जा रही थी, और जल्दी वहां पर एक गोला बनना शुरू हो चुका था, और उसके साथ में ही अगले ही पल उनके अंदर से एक एनर्जी बाहर निकलती है और वो बीम जाकर सीधा उस चक्र के अंदर मिल जाती है। जैसे ऐसा होता है कि उस चक्र के आसपास के अंदर कुछ एनर्जी के गोले बनना शुरू हो चुके थे, और उसके साथ में ही धीरे धीरे करते हुए आसपास के अंदर की एनर्जी बाहर निकलने लगती है।
चलो बच्चों शुरू हो जाओ, तुम्हारे लिए वो एनर्जी आ रही है। वाइस प्रिंसिपल जगत जल्दी से उन सभी से कहते हैं। उनकी बात सुन के साथ में सभी बच्चे अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। हर्षित भी कहता है ठीक है विपिन, हमें भी अपनी साधना स्टार्ट करनी चाहिए, जितना हो सके उतनी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना। इतना कहने के साथ में हर्षित भी अपनी आंखें बंद कर लेता है और रम्या और नंदनी भी, और सभी बैठ जाते हैं वहां पर उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए। लेकिन जब वो लोग अपनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो विपिन था उसका कुछ और ही मूड था। वो अभी भी वहीं पर ही बैठा था। वो अपने सामने के उस चक्र को देख रहा था जिसके अंदर से वो एनर्जी बाहर निकल रही थी। वो इस जगह पर डायरेक्ट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने नहीं चाह रहा था। वो ये सोच रहा था कि जैसा कि मैं अपनी पुरानी दुनिया के अंदर किया करता था, एनर्जी को समझकर और उसको अलग अलग जगहों पर अपलोड करना, यानी कि उसको अलग अलग जगहों पर रखना। क्या वैसा मैं यहाँ पर कर सकता हूँ? इतना सोचने के साथ में विपिन जल्दी से अपने दिमाग को चलाना शुरू कर देता है, क्योंकि विपिन तेरा यहाँ पर अपनी दुनिया का एक सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान, वो था एक मास्टर टीचर। मास्टर टीचर कभी भी ऐसी कामों को जल्दीबाजी में नहीं करते हैं। अगर हो सका तो वो अपनी तरह से उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करना चाहेगा। वो खुद की अपनी एक मैनुअल बनाना चाह रहा था, जैसा कि वो पहले भी किया करता था। इसके साथ में विपिन जल्द ही वहां पर महसूस करता है कि अचानक से उसकी जो आध्यात्मिक धारणा थी, जिसको वो एनर्जी को आसपास में सेंस करने के लिए यूज किया करता था, उसको यूज करते ही अचानक से वहां पर उसको धागे दिखने लगते हैं। वो धागे पतले पतले रेशम के थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने रेशम के धागों को इधर उधर फैल दिया हो, और वो सारे रेशम के धागे उन सभी बच्चों के अंदर जुड़ रहे थे जो वहां पर थे। वहां पर कुल मिलाकर कम से कम 1000 से ज्यादा बच्चे हो सकते हैं, और वो सारे धागे उन सभी को एनर्जी दे रहे थे। विपिन भी उन सभी को देख रहा था। अच्छा, तो ये है रेशम के धागे जो यहाँ पर इन सभी को एनर्जी दे रहे हैं। इतना देखने के साथ में विपिन उन सभी का निरीक्षण करने लगता है और उसके बाद में कहता है चलो ठीक है, एक बार मैं भी देखता हूँ कि ये किस तरह से काम करता है। इतना कहने के साथ में विपिन जल्दी से एक धागे की तरफ इशारा करता है। जैसे इशारा करता है कि अचानक से वो धागा उसकी उसी अंगुली के अंदर घुस जाता है, और जैसे वो उसके अंदर घुसता है कि उसके साथ में वो धागा वहीं पर ही खत्म भी हो जाता है। उस चीज को देखने के साथ विपिन हैरान था, क्या बस इतना सा? मुझे तो कुछ पता भी नहीं चला। लेकिन जब वो इसी बारे में सोच ही रहा था कि अचानक से शक शक ऐसी आवाजें सुनाई देना उसको शुरू हो जाती है, और जैसे विपिन को ये अंदेशा होता है, उसके साथ में ही वो अपनी शरीर के अंदर देखने लगता है, क्योंकि अचानक से उसको कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या ये वही है? विपिन अचानक से जैसे इसके बारे में सोचता है कि उसके साथ में उसके रोंगटे यहाँ पर खड़े हो चुके थे। वो कहता है क्या वास्तव में वो काम कर रहा है? लेकिन जब विपिन इसके बारे में सोच ही रहा था कि अचानक से बूम जैसे ये धमाके की आवाज आती है, तो विपिन को एक जोरदार झटका लगता है और उसका दिमाग यहाँ पर हिल जाता है। ये क्या हो रहा है? मेरा सर फट रहा है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि मैं प्रत्युषा से मिला करता था। क्या ये वही है? विपिन को अंदेशा होता है और वो जल्द ही अपने उसी दुनिया के अंदर चला जाता है, अपने अंदर की दुनिया। और जैसे अपनी आत्मा को वो अपने दिमाग के अंदर भेजता है, तो उसके साथ में ही उसको सामने एक बड़ा सा गेट नजर आने लगता है। हाँ, ये वास्तव में क्या वास्तव में स्वर्ग की लाइब्रेरी खुल चुकी है? अचानक से विपिन को अपने सामने का नजारा देखकर पूरी तरह से हैरान था। लेकिन इस बार जो ये गेट है वो पूरी तरह से चेंज था। उसको देखने के साथ विपिन अपनी आंखें सिकोड़ता है और कहता है ये क्या हो रहा है? ये मेरा गेट पहले तो गोल्डन हुआ करता था, लेकिन अभी ये चेंज कैसे हो गया? क्योंकि इस जगह पर विपिन देखता है कि जो उसका गेट था ना, वो थोड़ा सा गोल्डन था और थोड़ा सा ग्रीन शेप को लिए हुए था। लेकिन उसके आसपास में से ऐसा था जैसे कि बहुत ज्यादा डरावनी एनर्जी बाहर निकल रही हो, लेकिन वो भी स्वर्ग की एनर्जी थी। इतना सोचते ही विपिन जल्दी से उसको खोलने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है मुझे लगता है कि मुझे एक बार जाकर इसको देखना चाहिए। उसके साथ में विपिन आगे बढ़ते हुए उस गेट के पास में पहुंच चुका था और वो अपना हाथ आगे करता है। जैसे वो हाथ आगे करता है कि उसके साथ में ही उसके हाथ का प्रिंट उस गेट के ऊपर छपता है, और अगले ही पल उसके आसपास की जो एक बैरियर था वो वहां से हट जाता है और धीरे से वो गेट खुलने लगते हैं। जैसे वो गेट वहां पर खुलते हैं तो उसके साथ में ही अंदर से एक तेज रोशनी निकलकर बाहर आती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि अभी लाइब्रेरी उसका फिर से स्वागत कर रही हो, क्योंकि उसको कम से कम 5 या 6 साल हो गए हैं अपनी लाइब्रेरी को वापस से देखे हुए, और अब यहाँ पर जाकर उसको फिर से अपनी लाइब्रेरी मिली है, तो इसी वजह से सारी लाइब्रेरी उसकी यहाँ पर बुला रही हो। विपिन जैसे अंदर घुसता है तो उसके साथ में ही यहाँ पर उसको दिखते हैं कि उसके सामने कई सारे रैक पड़े हुए थे। वो सारे रैक
किताबों से भरे हुए थे। ये हो गया क्या? ये वास्तव में हो गया है? उसके साथ में जब विपिन अपने सामने का नजारा देखता है तो वो पूरी तरह से हैरान रह चुका था, लेकिन उसके साथ में ही उसको एक आवाज सुनाई देने लगती है, स्वर्ग और पृथ्वी दयालु नहीं है, सभी चीजें उनके लिए तिनके के समान है। सूर्य और चंद्रमा घटते और बढ़ते रहते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी पूरी तरह से दोषपूर्ण है। इन सभी के अंदर एक तरह से गलतियां छिपी हुई है। ये वर्ड वहां पर जैसे विपिन को सुनाई देता है तो उसके साथ में ही उसको अंदेशा हो जाता है कि इस पूरी दुनिया के अंदर फिर से गलतियां हैं। और इन गलतियों के बारे में सुनते ही विपिन के दिमाग के अंदर फिर से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या फिर से नहीं, मुझे सबकी गलतियां फिर से निकालनी होगी? वास्तव में फिर से विपिन की वो जो कहानी थी वो यहाँ पर शुरू होने जा रही थी कि आखिरकार गलतियां बोलते ही उसके साथ में क्या हुआ करता था। आखिरकार मेरी स्वर्ग की लाइब्रेरी वापस आ गई, अब आएगा ना मजा। विपिन अपने मन ही मन के अंदर जोरदार हंसने लगता है और उसके साथ में एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर और देखते हैं कि अब विपिन अपनी स्वर्ग की लाइब्रेरी के साथ में इस दुनिया के अंदर क्या करने जा रहा है। चलिए जल्दी मैं नेक्स्ट एपिसोड भी डालने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेंबर्स वाले एपिसोड भी मैं अपलोड करने जा रहा हूँ इसी वजह से। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। टाटा बाय बाय।